मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पान के पौधे को आप कटिंग से कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, पानी में भी आप पान के पौधे को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मिट्टी में तो हम सभी लगाते हैं दोस्तों, परंतु आप पान के पत्ते की कटिंग कर लें, पान की बेल की, और कटिंग को भी आप पानी में लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ ये पान का पौधा आप देख रहे हैं, बीच में मैंने मॉस स्टिक लगाया है। मॉस स्टिक लगाने से जो पान की बेल है दोस्तों, वो चारों तरफ मॉस स्टिक से चिपक जाती है और हर पत्ती के पास, हर नोड के पास से नई नई जड़ें निकलने लगती हैं, और जड़ें निकलने से हमारे पान की जो बेल है वो खूब अच्छी तरह से ऊपर बढ़ती जाती है और उतने ही हरा भरा हमारा पान का पौधा रह जाता है। बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे हैं। आप देख सकते हैं पीछे मैंने मनी प्लांट भी लगाया है। दोनों की जो का नेचर है वो करीब करीब एक जैसा होता है। जैसे कि मनी प्लांट कटिंग के द्वारा लग जाता है, केवल आप उसकी एक पत्ती लें और एक छोटा सा स्टेम सहित पत्ती लें, उसे आप लगा कर देखें, 15 दिन के अंदर ही उस पत्ती के स्टेम में से रूट्स आने लगेंगी। तो मॉस स्टिक लगाना चाहिए दोस्तों, मॉस स्टिक से बहुत फ़ायदा होता है, तभी हमारी पान की बेल बहुत अच्छी तरह से चलती है। उसी तरह से मनी प्लांट के साथ भी यही होता है। तो मैंने मॉस स्टिक को अच्छा पानी डालकर गीला कर दिया है। पूरे समय मॉइस्चर होना ज़रूरी है। पान के पौधे को नमी पसंद होती है, ह्यूमिडिटी पसंद होती है, गर्मी भी पसंद होती है दोस्तों, और ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद होती है। डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है, इसीलिए तो बारिश के मौसम में पान का पौधा बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी रहती है, नमी भी रहती है और साथ ही साथ गर्माहट भी रहती है। जैसे ही ठंड का मौसम आता है तब आप देखिएगा, जैसे अक्टूबर नवंबर आना शुरू हुआ, पान का जो पौधा है दोस्तों, उसकी पत्तियां कम होने लगती हैं, सिर्फ आपको स्टेम दिखाई देंगे। तो चलिए कटिंग बताती हूँ। ये पत्ती आप देख रहे हैं, इस पत्ती को आपको पूरी डंडी से नहीं काटना है, थोड़ा सा इसका जो नोड एरिया हम उसको कहते हैं दोस्तों, जिस स्टेम में से नई पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग करी है, तो इसका जो नोड वाला हिस्सा है उसे मैंने अलग नहीं किया, इस स्टेम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से ही जड़ बनना शुरू होंगी। आप चाहें तो 2 से 3 इसी तरह से पान की पत्तियों को स्टेम सहित काट लें। हो सकता है एक ही पत्ता सरवाइव करे, हो सकता है कोई 2 पत्ते हो जाएं, सरवाइव कर जाएं, क्योंकि पान का पौधा थोड़ा सा नाजुक होता है और डायरेक्ट सनलाइट में तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और ख़ासकर जब आप पानी में लगाएंगे तब तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, कम से कम 1 वीक तक आप इसे बिल्कुल भी सनलाइट में ना रखें। और गर्मी के मौसम में तो आप इसे सूर्य की रोशनी से बहुत बचाएं। दोपहर के समय तो पान के पौधे को बिल्कुल भी सनलाइट में ना रखें। तो वैसे तो मैंने अपने पान के पौधे को दोस्तों शेड में रखा है, जिसमें हल्की सी रोशनी आती है, और इस तरह से मैंने पान की 2 डंडियों को, जिनके नोड होना चाहिए दोस्तों, जैसे मनी प्लांट आप लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप पान की कटिंग लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे रखा है 4 से 5 दिन हो गया। हल्के से जड़ों के रेशे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से तो अभी रूट डेवलप नहीं हुई हैं, परंतु हो जाएगी। जैसे मनी प्लांट होता है बिल्कुल वैसे ही ये पान का पौधा होता है। तो कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। और पान की भी कई वैरायटी आती हैं दोस्तों, कई वैरायटी के पत्ते जो होते हैं, कई बड़े बड़े साइज के पत्ते होते हैं और कई पान के पौधे के पत्ते छोटे होते हैं। तो पूरे समय इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें, नमी रखें। आज पूरे 15 से 20 दिन के बाद की शूटिंग है। अब आप देख सकते हैं मेरी एक पान की पत्ती तो अच्छे से नहीं लग पाई, खराब हो गई थी, तो मैंने उसे हटा दिया, परंतु दूसरे पान की जो पत्ती लगाई थी, स्टेम और नोड सहित लगाया था, उसमें से नई नई जड़ें आना शुरू हो गई हैं। अब आप इस कटिंग को मिट्टी में लगाइए दोस्तों। अब ये कटिंग पानी में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब इसे पोषक तत्वों की ज़रूरत है। जितना बढ़िया हम इसे पोषक तत्व देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, उतनी ही तेज़ी से अब पान की बेल बढ़ेगी। तो अब मैं इसके लिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार करूंगी। साधारण सा पॉटिंग मिक्सचर दोस्तों, वही जो हम लेते हैं। 50% गार्डन सोइल, 30% मिलाइए आप कोकोपीट, ताकि रूट अच्छी तरह से डेवलप हो सके। 20% हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। पान के पौधे को एसिडिक सोइल पसंद होती है, तो एसिडिक सोइल के लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं। परंतु अब इस कटिंग को, जिसमें जब जड़ आने लगे, आप इसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट करें। और जैसे ही आप इसे गमले में डालें, आप देख रहे हैं मैंने छत पर जो बगिया तैयार की है, बस इसी बगिया की मिट्टी में मैं इस कटिंग को लगा दूंगी।
तो कम से कम 1 सप्ताह तक के आप इसे शेड में रखें। तो वैसे तो मैंने एक ग्रीन नेट लगा दिया है नाजुक पौधों के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा सनलाइट ना पड़ने पाए। और पूरे समय मिट्टी में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। पान के पौधे को नमी बहुत पसंद होती है। मिट्टी यदि सूखी होती है दोस्तों, तो पान का पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है और पान का पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो आप इसे लगाएं। और अभी तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में सबसे तेज़ी से पान के पौधे की ग्रोथ होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो दोनों चीज़ें इस पान के पौधे को मिलती है। और जैसे ही ठंड का मौसम आता है, पान का पौधा डोरमेसी पीरियड में चला जाता है। तब पान की पत्तियां कम आती हैं, सिर्फ पान के स्टेम ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यदि केयर करेंगे तो आप पान का पौधा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है ताकि जो इसकी सोइल है अच्छी बढ़िया एसिडिक हो, बारिश का पानी पौधों में अच्छा आने दे। इस तरह से कटिंग से पान का पौधा लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें।